तो ये आपने तमाम वो बयान सुने जो इस फैसले के पक्ष में है, सरकार की तरफ से है, लेकिन वहीं इस फैसले का विरोध भी देखने को मिल रहा है। कुछ प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं। नहीं, इससे बड़ी कांवड़ यात्रा बिहार में निकलती है, वहाँ इस तरह का कोई आदेश नहीं है। और फिर प्रधानमंत्री जी की जो व्याख्या है भारतीय समाज के बारे में, एनडीए के बारे में, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये लगाए गए प्रतिबंध इस नियम के विरुद्ध है। बिहार में नहीं है, राजस्थान से कांवड़ गुजरेगी, वहाँ से नहीं है। बिहार का जो सबसे स्थापित और झारखंड का मान्यता प्राप्त, जो सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त धार्मिक स्थल है, वहाँ के लिए नहीं है। इस पर पुनर्विचार हो तो अच्छा है। ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से, उसको हम कंडेम करते हैं। इसलिए कंडेम करते हैं कि ये संविधान के आर्टिकल 17 का वायलेशन है, जो अनटचेबिलिटी की बात करता है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रही है। इस तरह का ऑर्डर देकर के नाम रखना और अपने रिलीजन का इजहार करना, बताना, ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का भी वायलेशन है और आर्टिकल 19 राइट टू लाइवलीहुड का भी ये वायलेशन है। तो आज इंडिया का सवाल में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। ये जो फैसला लिया गया, इस पर आखिर राजनीति क्यों गरमा रही है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कपिल श्रीवास्तव हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, यश श्रीवास्तव जी हैं, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, रामाशीष राय हैं, जो कि आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आलोक वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। वहीं हमारे साथ आचार्य राजेश ओझा जी जुड़े हैं, जो कि हिंदू धर्मगुरु है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए पहले यश श्रीवास्तव जी का रुख कर लेते हैं। यश जी, इस तरह के आरोप लग रहे हैं सरकार की तरफ से आप पर कि इस मामले पर बेवजह राजनीति करके कहीं ना कहीं आप लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मोनिका जी, मैं यहाँ किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करूंगा, लेकिन आप जब भी किसी अक्षम, अकर्मण्य, अनपढ़ व्यक्ति को उसकी गलती बताएंगे तो वो यही कहेगा कि आप जबरदस्ती की बात कर रहे हैं, इस बात में ऐसा नहीं होना चाहिए, उस बात में वैसा नहीं होना चाहिए, वो यही करेगा। एक तर्क आया है साफ साफ कि अनटचेबिलिटी के हम खिलाफ हैं, संवैधानिक रूप से और वैसे भी सामाजिक रूप से भी। भारत का समाज इतना उन्नत हो चुका है कि अब अछूत परंपरा के लिए कोई जगह नहीं। फिर भी ये जो इनका मुहिम है कि भाई कांवड़ यात्रा में जितने भी लोग फल सब्जी जो भी बेचे, तो अपना नाम और सब लिखना पड़ेगा, क्या ये अनटचेबिलिटी नहीं है? यदि ये सिर्फ आइडेंटिटी या अपराध रोकने का मामला होता तो ये पूरे राज्य में लागू किया जाता। सिर्फ कांवड़ यात्रा में लागू कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उससे कांवड़ यात्रियों को पहचानने में कोई दिक्कत ना हो। इस बात का मतलब क्या है? और कांवड़ यात्रा तो अपनी जगह है। कांवड़ यात्रा के पावन जो प्रथा है, उस प्रथा के बीच में वो कौन लोग हैं जो घुस के डीजे बजाने लगते हैं, जो और भी कई डीजे पर भी बैन आई है, गाइडलाइंस जब जारी हुई है तो उस पर भी बैन आया है जी। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि लखनऊ से खबर आ रही है कि पुलिस वाले कह रहे हैं कि वॉलंटरी रहेगा, कोई दबाव नहीं। तो ये यू टर्न क्यों? या तो आप अपनी बात पर टिके नहीं रह सकते, या फिर आपके पास फालतू बातों के अलावा कोई काम नहीं है। पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं। जोशी मठ के वीडियो हम सब ने देखे, उस पर उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं, लेकिन इसमें वो सबसे आगे। इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। देश की सरकार, शासन, प्रशासन ये जाति धर्म का भेद का खेल खेलने के लिए नहीं होता। इस बात को समझना होगा। कपिल जी, यही आरोप जो है समाजवादी पार्टी पर भी लग रहा है और कहा जा रहा है कि राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से। देखिए, मसला जो इनके आदेश का हुआ है वो गैर संवैधानिक है, गैर विधिक। आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, आर्टिकल 17 का उल्लंघन है, आर्टिकल 21 का उल्लंघन। क्योंकि आप आइडेंटिफिकेशन अगर मांग रहे होते तो सिर्फ उसके नाम से काम नहीं चलता। आइडेंटिफिकेशन में विधि के अंदर सिर्फ नाम नहीं होता है, नाम होता है, उसकी वल्दियत होती है, उसका निवास होता है। पैन कार्ड किसी का आइडेंटिफिकेशन नहीं होता जिसमें खाली नाम, लेकिन आधार होता है, बैंक का अकाउंट होता है जिसका आप पासबुक देखते हैं,
डीएल होता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है। तो ये सर लेकिन एक नॉर्मल टेंडेंसी होती है, अगर कोई कहीं जा रहा है और वो खाने पीने के लिए रुकना चाहता है, अगर वो किसी पर्टिकुलर धर्म को फॉलो कर रहा है, तो आपको नहीं लगता ये उसकी चॉइस है कि अगर वो कहीं जा रहा है कि वो कहाँ खाए कहाँ ना खाए? आप ये बताइए कि 75 साल से ये उसका अधिकार हम लोगों ने छीन लिया था, जो अचानक याद आ गया। इतना बड़ा पाप पूरा था 75 साल से, और 7वें साल में योगी जी को याद आया है, और 10वें साल के बाद 11वें साल में हमारे प्रधानमंत्री जी को याद आया, अटल बिहारी जी को याद ही नहीं आया। राजनाथ सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो उनको याद ही नहीं आया। और सिफत देखिए, चढ़ता कहां पर है गंगा जल, कवाड़िया कहां जाकर के, कवाड़ी कहां जाते हैं, बिहार जाते हैं। तो आप मुझे बताइए, वहां तो आदेश आ नहीं रहा है। हरिद्वार भी जाते हैं कांवड़िए, बड़े पैमाने पर हरिद्वार जाते हैं। आचार्य राजेश जी, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, इस फैसले की जरा ये भी समझाइए। सर मैं आ रही हूँ आपके पास। मैं ये कह रहा हूँ कि यूपी के बाद जब बिहार में चढ़ाने जाएंगे तो ये नियम नहीं रहा, तब क्या होगा? ठीक है सर। देखिए, हमारी आस्था को देखते हुए मोनिका जी बहुत ही अच्छा, क्योंकि जब आप किसी कार्य को करते हैं, एक धर्म की यात्रा, क्योंकि कांवड़ एक आस्था, ऐसा लगता है कि हमारी आपकी आस्था है। जब हम कभी किसी धर्म के क्षेत्र में जाते हैं, जब आप हरिद्वार के रूट पे जाते हैं, तो वहाँ एक तरफा देखेंगे बहुत सारे मुस्लिम परिवार अपने खाने पीने का काम करते हैं, जो हिंदुत्व का नाम रखते हैं, और वहाँ जो यात्री होते हैं उनको नहीं पता चलता कि है किसका। अगर सरकार ने ये फैसला किया है, अगर सरकार ने फैसला किया कि आप व्यापार कीजिए, व्यापार करने में कोई दिक्कत नहीं है, परंतु उस व्यापार प्रतिष्ठान का नाम आप लिखें तो लिखने में क्या दिक्कत है? भाई अगर आप अपने ब्रांड कर रहे हैं, अपना नाम लिख रहे हैं, तो आपको लिखने में क्या ऐसी कौन सी आपत्ति आ गई है? अगर कोई धर्म का व्यक्ति किसी में भी जा रहा हो, किसी भी धर्म का हो, यदि वो अपने को एक सुसज्जित तरीके से साफ सुथरा वस्तु का प्रयोग करना चाहता है, अगर उसको पता चलता है कि भाई ये दुकान है, उसकी इच्छा है लेना चाहे ले या ना लेना चाहे ना ले, इसमें किसी को भी आपत्ति नहीं होना चाहिए। सरकार ने जो ये गाइडलाइन लाया बहुत अच्छा लाया है, क्योंकि ये बार बार बातें आती हैं जब ये आस्था का कार्य होता है। चाहे अभी बात कर रहे थे हमारे जो साथ में बैठे हैं कि भाई बिहार में भी चलता है, वहां वैद्यनाथ जी का है, और हरिद्वार से है, गौमुख से है, और आप देखिए कि बहुत ही यूथ सबसे ज्यादा सबकी आस्थाएं हमारी आपकी सबकी वहां जुड़ी हुई है। अगर सरकार ने कहा है, गाइडलाइन दिया है कि भाई आप अपने प्रोडक्ट पे, अपने इस कार्य क्षेत्र पर अगर आप नाम लिख दें, तो नाम लिखने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपत्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये जो यूपी सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने, ये जो भी सरकार है, सब तो बहुत अच्छा काम किया कि भाई आप अपने प्रोडक्ट पे, अपने रेस्टोरेंट पे, अपने ठेले पर ये लिखने में क्या दिक्कत है? भाई सामान जिसको लेना हो लेगा, बिल्कुल, नहीं लेना होगा नहीं लेगा। लिखना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या ईसाई हो या किसी भी धर्म का हो, उसको लिखना चाहिए, और इसमें किसी प्रकार से किसी भी पार्टी को आपत्ति भी नहीं हो। रामाशीष जी बताइए कहां पर दिक्कत है? आप तो गठबंधन में है, आरएलडी तो गठबंधन में है, एनडीए का हिस्सा है, फिर भी अगर दिक्कत है तो क्या, किस तरह की दिक्कत है? आज में सामाजिक भाईचारा, एकता और समरसता के लिए काम करती है। संविधान भी हमारा इस बात के लिए जागरूक करता है, और संवैधानिक व्यवस्था भी है कि समाज में समरसता, एकता, भाईचारा बनाए रखने के लिए कोई भी विभेदकारी कार्य नहीं किया जाना चाहिए सरकार के द्वारा या संगठनों के द्वारा। इसलिए मेरा मानना है, आरएलडी का मानना है कि कांवड़ यात्रा एक पवित्र यात्रा है, और इस यात्रा में सभी समाज के लोग और सभी धर्मों के लोगों की भागीदारी रही है। हम बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों को फूल बरसाते हुए देखे हैं, बिल्कुल, लोगों ने स्वागत किया है जी। और ऐसी परिस्थिति में कहीं किसी एक दो घटना कहीं हो गई होगी, झड़प हो गया होगा, उसको उसका बहाना लेकर के, उसका आड़ लेकर के ये दुकानों पर अलग अलग नाम लिखना, संप्रदाय का, जात का, धर्म का उल्लेख करना, ये बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। कल जातियों के नाम लिखे जाएंगे, कल तरह तरह के लोग लिखे जाएंगे, तो ये समाज में विभेदकारी काम करने का एक रास्ता बन रहा है, जो घातक होगा पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए। इसलिए इस कानून को वापस लेना चाहिए, सामाजिक एकता और भाईचारे बनाए रखने के लिए सरकार को काम करना चाहिए, और प्रशासन का काम करना चाहिए। प्रशासन को इस तरह का कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे समाज में एक गलत संदेश जाए।
हम मोदी जी के उस नीति के समर्थक हैं कि जिसमें उन्होंने कहा है कि सबका विकास, सबका विश्वास, सबका सहयोग। इस तरह से हम सबका सहयोग, सबका विकास, सबका साथ लेकर के हमको समाज को मजबूत बनाना है। और इसलिए हमारा मानना है कि ये विभेदकारी कदम होगा, इसलिए सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। और ऐसे चलिए आलोक जी की प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं। आलोक जी, अब आरएलडी तो आपकी सहयोगी पार्टी, उनकी तरफ से भी आपत्ति जाहिर की जा रही है, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी शासन में है और मैं मानता हूं कि कोई भी शासक हो उसकी बड़ी जिम्मेदारी होती है। आज योगी जी शासन में है और इससे पहले 2006 में जब खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम आया था तब मुलायम सिंह जी का शासन था। वही ये कायदा लेकर के आए थे कि किसी भी दुकान के सामने लिखा होना चाहिए कि नाम क्या है, पता क्या है, उसकी फर्म का नाम क्या है, लाइसेंस क्या है, और ग्राहक जागो के तहत जो है रेट लिस्ट लगाने का भी प्रावधान है। तो मुझे लगता है कि इसको बहुत तूल देने की जरूरत नहीं है। ये किसी के खिलाफ नहीं है, किसी वर्ग के खिलाफ नहीं है, ये सबके समर्थन में है। किसी ने कहा नहीं कि मुसलमान को अगर वहां ईसाई भी है वो भी दुकान करता है तो वो भी लिखेगा, हिंदू है तो वो भी लिखेगा। इस पर किसको एतराज है? देखिए, कांवड़ यात्रा जब चलती है तो निश्चित रूप से भी एक बाइट आपने चलाई थी, बहुत बड़े पैमाने पर लोग उस पर उमड़ते हैं और जरा सी मामूली सी चीजें जो है व्यवधान पैदा कर देती हैं। जो यात्री होते हैं प्याज तक से उनको गुरेज होता है, तो उनको पता होना चाहिए कि वो कहाँ पे खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उनके सामने क्या परोसा जा सकता है या नहीं जा सकता। अगर उनको वहां जाने की इच्छा है तो वो जाए, और अगर उनको जाने की इच्छा नहीं है तो नहीं जाए। तो मुझे लगता है कि हर मुद्दे को सियासी रंग देने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या है कि आज का दौर कुछ इसी तरीके का है, कोई भी फैसला शासन का होगा तो उसमें हिंदू मुस्लिम खोजा जाना शुरू हो जाता है। इस फैसले में भी हिंदू मुस्लिम खोज रहे हैं, इसलिए खोज रहे हैं क्योंकि सियासत साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन हमारा काम है, शासन का काम है, योगी जी का काम है कि हर मसले को देखना, हर मामले को देखना। अगर कोई मुद्दा, जरा सा भी कोई मुद्दा भविष्य में कोई अजाब बन सकता है तो उसके लिए पहले से एहतियाती बंदोबस्त करना। बिल्कुल। यश जी, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात आप रख सकते हैं, फिर मैं रुक करूंगी हाजी नाजिम खान जी का, जो कि हमारे साथ जुड़ गए, मुस्लिम स्कॉलर हैं। देखिए मोनिका जी, देश के सबसे बड़े बीफ एक्सपोर्टर्स के मैं नाम बताता हूं आपको। अल कबीर एक्सपोर्ट्स, इनका ओनर है सतीश और अतुल सबरवाल। अरेबियन एक्सपोर्ट्स, इनके ओनर है सुनील कपूर। अल नूर एक्सपोर्टर्स, इनके मालिक हैं सुनील सूद। तो ये नाम छुपाने की जो ये तर्क देते हैं, ये हिंदू क्यों नहीं लागू करते? इनने अपने नाम में ऐसा क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इनको अरब में अपना एक्सपोर्ट करना है। सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स के नाम बता रहा हूं मैं आपको, लेकिन इन पर किसी को आपत्ति नहीं। और यही बात यदि हम यहाँ के यहाँ बैठे बैठे लागू कर दें तो क्यों ना हम सब भी अपने नाम, पता और जो भी हमारे क्रेडेंशियल्स हैं वो लिख लें यहाँ पे। मैं क्या पढ़ा हूं, हमारे धर्मगुरु जी क्या पढ़ के धर्मगुरु बन के बैठे हुए हैं, भाजपा वाले जो प्रशासनिक तर्क दे रहे हैं उसके पीछे कौन सा आर्टिकल लागू होता है संविधान का, सब बताएं। वो नहीं बताएंगे। ये फालतू बातें मैंने शुरू में ही कहा था। इस देश में ऐसे शासक बैठे हुए हैं जिनको देश के बड़े मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। अंबानी ने अभी चाइना के एक फैशन लेबल को लॉन्च करने का फैसला किया है। उस खबर को दबाने के लिए 50 डायवर्जन आएंगे, लेकिन धर्म करने वालों को इस पे कोई आपत्ति नहीं थी कि एक शादी जो हो रही थी वहां साड़ी में पैरों के पास हमारे भगवान की छवि छाप के। चलिए नाजिम जी का भी रुक कर लेते हैं, अभी जुड़े हमारे साथ। नाजिम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बताइए सर, क्या दिक्कत है इस बात में कि अगर किसी दुकान के बाहर या किसी जगह पर अपना खुद का नाम लिखा हो, क्योंकि जिसको खाना है वो तो खाएगा, जो सबकी चॉइस है, फिर अगर नाम छिपाने की जरूरत है क्यों पड़ रही है? आप किस तरह से देख रहे हैं इसे? हाँ, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें कब तक अपनी देशभक्ति अब साबित करनी पड़ेगी। और मुझे तो बड़ा अचंभा हो रहा है कि वहां पर जाकर ये बताया जा रहा है कि आप अपने नाम शो कीजिए। तो मैं मोनिका जी बार बार एक बात यही कहता हूं कि मुस्लिम समुदाय को ही क्यों लोग ये टारगेट करते हैं बार बार? अरे हम शासन प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करते हैं। जितनी भी अभी तक फुटेज चलती है तो उनमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज का नाम दिखाई दे रहा है। आरिफ फ्रूट बेचता हुआ दिखाई दे, किसी हिंदू समुदाय का तो नहीं दिखाई दिया। लेकिन हम लोगों से प्रमाण मांगा जाता है कि आप अपना नाम शो कीजिए। अभी जिस तरीके से मेरे यश भाई ने कहा कि मीट एक्सपोर्ट कंपनी के जो मालिक है वो हिंदू है, लेकिन कभी अपना नाम शो नहीं करते। उसी तरीके से मुजफ्फरनगर से लेकर सहारनपुर तक अगर आप देखेंगे जितने भी ढाबे पड़ते हैं, उन ढाबों के मालिक
हिंदू होते हैं तो वहां पर काम करने वाले जो होते हैं मुस्लिम भी होते हैं, हिंदू भी होते हैं, क्या उनका भी नाम शो करना पड़ेगा? और दूसरी बात, जिनके मालिक अगर ढाबों के अगर मुसलमान है तो उनके पास काम करने वाले भी हिंदू भाई है, क्या उनका भी नाम शो करना पड़ेगा? लेकिन यहां तो एक अलग ही धारणा बनी हुई है, यहां तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज का नाम दिखाई जा रहा है। और जबकि यह होता है कि अगर जब भी धार्मिक कांवड़ यात्रा जब निकलती है तो हम लोग उनको सम्मान करते हैं, उनके आस्था का पूरा ध्यान रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, फल वितरित करते हैं। आपने देखा होगा पिछले साल भी हमारे अपने मुसलमान समाज सवाल यहाँ पर इस बात को लेकर है, समझिए बहुत सारी जगह पर जो नाम है, अब देखिए चॉइस है, किसी को नजीर में खाना है वो नजीर में खाएगा, किसी को नहीं खाना है वो नहीं खाएगा, करीम में जाने वाले भी बहुत सारे लोग होंगे। प्रश्न यहाँ पर इस बात का है कि आप जो भी है अगर दुकान के बाहर वो लिखा हुआ है तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? जिसको वहां जाना है वो तो जाएगा ही। मोनिका जी सुन लीजिए मोनिका जी, देखिए हाँ मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। देखिए अब मुझे वो दिन याद आ रहा है कि आने वाले वक्त में हाजी नाजिम को हाथ में तख्ती लेकर ये चलते हुए कहना पड़ेगा कि हाँ मैं भारतीय मुस्लिम हाजी नाजिम खान हूं, मुझे पब्लिक के बीच में खड़ा होकर अपने आप की आइडेंटिटी दिखानी पड़ेगी कि हाँ मैं मुस्लिम हूं। तो ये आ गया, इसका मतलब यह है कि आने वाले टाइम में अगर यही पर सब दुकानदार का अपना नाम लेंगे तो जाहिर सी बात है कि मुस्लिम समाज का बाइकआउट करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप अपनी दुकान पे मुस्लिम नाम जो लिखा हुआ है उसे शो कीजिए। लेकिन यह बता दीजिए, देश तो संविधान से चलता है, एक देश के अंदर ये संविधान के अंदर इस तरीके की बातें होंगी तो क्या यह सही है? क्या संविधान ये कहता है कि आप अपना नाम शो कीजिए? नहीं कहता ना संविधान के कौन से आर्टिकल में यह लिखा हुआ। लेकिन हाँ यहाँ पर जिस तरीके से सूबे के मुख्यमंत्री जी ने बात कही हम सम्मान करते हैं, लेकिन बार बार जो मुस्लिम समाज को दिखाया जा रहा है तो मैं ये कहता हूं हिंदू भाइयों के भी तो नाम शो कीजिए। लेकिन हिंदू भाइयों से बात होती है तो वो कहते हैं हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमें प्रमाण मिल गया क्योंकि हम हिंदू, लेकिन हमें दिखाने की अभी कांवड़ यात्रा की बात हो रही है, आप कहां चले जा रहे? डिस्ट्रैक्ट हो गया सारा मामला। आचार्य राजेश जी हाँ बोलिए। मैं कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो गाइडलाइन दिया है, उन्होंने कहा कि भाई उस रोड पे चाहे वो हिंदू की दुकान हो या मुसलमान की दुकान हो, नेम प्लेट दोनों को लगाना पड़ेगा। अगर हिंदू है तो आप अपना लगाइए, अगर मुसलमान है तो आप अपना लगाइए। यदि आप कारोबार कर रहे हैं तो उस कारोबार प्रतिष्ठान के अंदर वहां हिंदू भी वर्कर होंगे और मुस्लिम भी वर्कर होंगे, क्योंकि उससे उनका केवल कहना है कि आप अपने जो भी प्रतिष्ठान है आपका, चाहे वो फल का प्रतिष्ठान हो, भोजनालय प्रतिष्ठान हो या कोई भी प्रतिष्ठान है, उन प्रतिष्ठानों पे नाम लिखने में इतनी बड़ी आपत्ति क्यों? अब फलों के अंदर भी मजहब ढूंढेंगे, फलों के अंदर भी मजहब ढूंढेंगे, ये बता दीजिए। ना ये बता दीजिए फल बेचने वाला मुस्लिम है, हिंदू है तो ये बता दीजिए फल तो फल ही है, अरे किसी भी हाथ से लीजिए। लेकिन आप लोग तो सिर्फ और सिर्फ ये देख रहे हैं कि हाँ वो मुस्लिम बेच रहा है, इस तरीके की धारणा बंद कर दीजिए ना सर। उनका कहना है केवल कि आप जितने भी वहां सामग्री बेचने वाले हैं उनका नेम प्लेट लगाने में क्या दिक्कत है? अरे भाई एक पेड़ है, उस पेड़ के अनेकों फल हैं, वो फल कहीं इधर जा रहा है, कहीं उधर जा रहा है, कहीं कहीं जा रहा है। उनका केवल किसी जातिगत विशेष की बात नहीं है, उनका केवल एक कहना था, सरकार नहीं उनका केवल एक कहना है कि आप वहां पर नहीं वहां पर ये कहा गया है कि आप अपना जो सिद्धांत है नेम प्लेट लगाने में क्या दिक्कत है? क्या हिंदू भाइयों के नेता की ईमानदारी नहीं बनती? सुन लीजिए धार्मिक मुझे ये बता दीजिए, अस्पताल में जब आप लोग जाते हैं तो क्या वहां पर ये कहते हैं कि भैया मुझे ब्लड चाहिए, ये मुसलमान का ब्लड तो नहीं है, ये हिंदू का ब्लड तो नहीं है? कभी आपने देखा नहीं देखा होगा, कभी आपने कहा भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर तो आप सिर्फ और सिर्फ ये करेंगे मुसलमान अपना नाम दिखाए, अरे वहां पर भी तो हम लोग ही अपना ब्लड देते हैं जो हिंदू भाइयों के शरीर में चढ़ता है। लेकिन आप लोग जिस तरीके की बातें कर रहे हैं देश के अंदर वो बिल्कुल सही नहीं है। हम अपनी देशभक्ति का प्रमाण आप लोगों को कब तक देते रहे ये बता दीजिए ना। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो कावड़ का कार्यक्रम है, जो आस्था का केंद्र है, उस आस्था केंद्र में यदि आप नाम लिखना है तो भाई उसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि आप हरिद्वार अगर यात्रा में जाते हैं, उत्तराखंड में जाते हैं, उत्तराखंड में बहुत सारे मुस्लिम परिवार हैं, और ऊपर जाते हैं तो वहां बहुत सारे मुस्लिम परिवार हैं, बहुत सारा परिवार है, क्योंकि देश संविधान से चलता है, इसमें कोई नो डाउट। परंतु अगर उन्होंने कहा है कि जब आप कावड़ लेकर के चलते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के आपको विवाद होता है, जारी रहेगी कि आखिर ये आपत्ति क्यों है, सवाल क्यों उठ रहे हैं, राजनीति क्यों हो रही है? एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हो रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है, आप देख रहे हैं सवाल इंडिया का, और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जो नेम प्लेट
को लेकर इतना बवाल हो रहा, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, क्या ये सही है? अगर कांवड़ यात्रा के दौरान ये आदेश यूपी सरकार या उत्तराखंड सरकार जारी करती है कि आप कुछ भी बेच रहे हैं और आपको नेम प्लेट लगाना होगा ताकि किसी को भी कोई कंफ्यूजन ना रहे, तो इसे लेकर राजनीति होना क्या ठीक है? बहरहाल तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं रुक करना चाहूंगी कपीश श्रीवास्तव जी का। कपीश जी बताइए, नेम प्लेट लगाने को लेकर इतना हो हल्ला क्यों? आप खुद हिंदू धर्म फॉलो करते हैं और आपको नहीं लगता कि बहुत सारे नॉर्म्स इसे लेकर होते हैं जहां कहा जाता है कि आपको इस दौरान जो लोग अगर कांवड़ यात्रा करें, मैं सभी लोगों की बात नहीं कर रही, कि अगर वो लोग ये चाहते हैं कि इस दौरान वो किसी पर्टिकुलर जगह से खाएं या ना चाहें, मतलब पूरी आजादी उनके पास है, वो कहीं से भी खाए, तो दिक्कत इसमें किस बात को लेकर है? देखिए, एक तो मैं सनातनी हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं संविधान के अनुच्छेदों को ताक पे रखूं। नहीं, लेकिन संविधान में तो इस बात का भी जिक्र है कि आप अपने धर्म का अनुसरण जो है अपने मुताबिक कर सकते हैं, किसी को ठेस तो ना कहा पहुंचे। किसको रोक है? जिसको खाना हो किसी ठेले पे या किसी होटल में खाना हो, वो स्वयं पूछ सकता है कि भाई साहब आप किस धर्म जाति के हैं, आपका क्या नाम? आपको लगता है ऐसे पूछना ठीक लगेगा? आपको लगता है ऐसे पूछना ठीक रहेगा? इसमें कौन सी बड़ी बात है? अच्छा, कम से कम उसे तख्ती लेकर के घूमना तो नहीं पड़ेगा कि हिंदू मुसलमान मत करो। उसके बाद क्या होगा? जो हिंदू दलित हैं या पिछड़े हैं, इसे ब्राह्मण से सवर्ण नहीं खाएंगे, कल को वो भी चीजें आएंगी। वह चौथ नहीं होती थी क्या? ब्राह्मण धर्म के अंदर क्या होता था सनातन में? टपली लेकर के और ऐसे बजाते हुए चलना पड़ता था, झाड़ू लगाना पड़ता था कि पंडित जी पे कहीं पड़ ना जाए। इस अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए बताइए आलोक जी, ये ज्यादा आसान तरीका नहीं, जैसे कि कपीश जी बता रहे हैं कि आप जिस भी दुकान पर रुके वहां जाके पूछ लीजिए आप कौन से धर्म के हैं। तख्ती लगाने की क्या जरूरत है? हर जगह रुकिए, पूछते हुए जाइए। आलोक जी, जहाँ खाना हो पूछ लीजिए। नहीं, कपिल जी समाजवादी पार्टी में है तो इस तरीके के बहुत सारे कुतर्क वो देते रहेंगे, इसमें कहीं कुछ नई सी बात नहीं है। कुतर्क है। सुन लीजिए, अरे अब आप सुन लीजिए, अरे अब आप आर्टिकल 21 और क्या है? अरे और क्या है? लिंग भेद, अरे रुक जाइए महाराज, रुक जाइए। चलिए कपीश जी बोल सुन लेते हैं आलोक जी को, आप काउंटर कर लीजिएगा, आप काउंटर कर लीजिएगा। समता और समानता का अधिकार। और मुझे आप बताइए, जो कंपनी रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसमें तो फर्म। चलिए आलोक जी को भी सुन लेते हैं ना कपीश जी, सुन तो लेते हैं उन्हें भी सर, सुन लेते हैं उन्हें भी। कहाँ लिखा होता है मुझे बताओ सर, सुन लेते हैं आलोक जी को भी सुन लेते हैं, आप काउंटर कर लीजिएगा। सुन तो लीजिए साहब, उसका हिंदू मुसलमान बाद में कर लीजिएगा, वो किसी का भी मुसलमान करने का बहुत सारा मौका है। अरे कपीश जी सुन तो लीजिए, जो बीफ के कपीश जी सुन तो लीजिए, इनकी आवाज म्यूट कीजिए, अल कबीर से लेती है, इनकी आवाज म्यूट कीजिए। कपीश जी, कपीश जी, कपीश जी, कपीश जी, कपीश जी सुन लीजिए, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए सर। कंपनियों से चंदा लेने वाले ये कब से धर्म के अंदर देखने लगे? ये तो टोटल व्यापारी व्यक्ति है। कपीश जी आज नहीं सुनेंगे आलोक जी, आपको ऐसे ही बोलना पड़ेगा। 200 करोड़ रुपए इन्होंने लिए। अरे कपीश जी सुन तो लीजिए, तभी तो काउंटर करिएगा। भारतीय जनता पार्टी उसे कटवाता है, और काटता कौन है? सतीश और अतुल सगरवाल। बोलो गलत है कि नहीं किया आपने? कपीश जी उन्हें बोलने दीजिए, मैं आवाज डाउन नहीं करवाना चाहती आपकी। सर मैं आपकी आवाज डाउन नहीं करवाना चाहती। डाउन करवा के आप नहीं, मैं नहीं करवाना चाहती, आप बोले तो दीजिए सर, आप काउंटर करिएगा, हम डिबेट में इसलिए तो बैठे हैं। अरे सर उन्हें बोलने तो दीजिए, तभी तो पूछेंगे आप पूछते रहेंगे, वो जवाब कैसे देंगे? बोलिए आलोक जी। चलिए आलोक जी का फोन कट गया है, कपीश जी की बात जारी थी, जवाब कौन देंगे? राजेश जी। देखिए, सबसे पहले मैं कपिश भाई से अभी बात चल रही थी, ये ऐसी कौन सी स्थिति आई कि जो नेम प्लेट लगाने की व्यवस्था करनी पड़ी? आपने देखा होगा पहले बहुत सारी मेरे भाई बताता हूँ कि बहुत सारी सोशल मीडिया पे चल रही थी कि जैसे कि फलों पे थूक करने लगना, या जैसे बहुत सारी स्थितियों का इस प्रकार से आ रहा था। पीछे भी ऐसी स्थिति आई तो जिससे कि समाज के अंदर अनेकों प्रकार की विवादित स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो अगर सरकार ने गाइडलाइन दे दिया है कि आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धार्मिक हो, ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये नहीं लिखा कि केवल पर्टिकुलर आप ही लगाएंगे। वह आप किसी भी स्वजाति से हैं, अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में आपको अपना, जब आप लाइसेंस लेने जाते हैं, जीएसटी लेते हैं, जब सब कुछ लेते हैं, अपना ब्रांड तो देते हैं। आप
अपना नाम तो देते हैं। तो अगर वहां नाम लिखा जाता है और जो कावड़ लेकर के आ रहे हैं, अगर उनको खाना होगा तो खाएंगे, नहीं खाना होगा नहीं खाएंगे। यश जी, आपको नहीं लगता इसी तरीके की अगर खाना होगा तो खाएंगे, नहीं खाना होगा नहीं खाएंगे, परंतु ये विवाद नहीं होना चाहिए। हालांकि सबके पास आजादी है, वो जो चाहे खा सकता है, कहीं से भी खा सकता है। आपको अपना नाम लिखने में कोई आपत्ति और विपत्ति नहीं होना चाहिए, और इसमें जो बार-बार कपी सी बात कर रहे हैं, राजनीति नहीं होना चाहिए इसके अंदर। यश श्रीवास्तव जी, अफगानिस्तान में इस तरीके क्या मेरी आवाज कंपनी है यश जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। अपने इंडियन रजिस्ट्रेशन है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ाओ तो यश बताइए। श्रीवास्तव जी, हेलो कीजिए भैया। यश जी, आपको आवाज नहीं मिल रही है मेरी? आलोक जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं, मुझे भी देखिए, सबसे बात आती है किसी भी सरकार के किसी भी फैसले के पीछे या किसी भी बात के मोटिव या इंटेंट क्या है। यदि इनको कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा का इतना ज्यादा ख्याल है तो ये नौबत ही क्यों आ रही है कि कांवड़ यात्री सड़क से ठेले से कुछ खा के खरीद खाएं। ये सरकार जो इतनी ज्यादा हिंदू हितैषी है, जो अभी अभी अयोध्या के बाद बद्रीनाथ में बिहारी है, ये उपलब्ध करा दें सारे कांवड़ यात्रियों के लिए। पूरी यात्रा के दौरान फल सब्जी खाना पीना जो है सब सरकार की तरफ से मिलेगा। भाई जनता तो वैसे भी परेशान है, थोड़ी और परेशान हो जाए, ये कर दे व्यवस्था, टंटा ही खत्म हो जाएगा। वो इनने किया नहीं। आपको मैंने बीफ एक्सपोर्टर्स के बारे में बता दिया। और यदि यहाँ पर यही बात है कि किसी धर्म को सिर्फ इन बातों से ही फर्क पड़ता है, तो एक कमाल का संयोग भी मैं आपको बताता हूँ। दुनिया के इतिहास में इस फैसले के पहले इस तरह की एक और हरकत नाजी जर्मनी में हुई थी, जब हिटलर के अनुयायियों ने लोगों को यह मजबूर किया था कि वो अपनी दुकान पे अपना नाम और देश और धर्म जो भी है वो लेके। उसका उदाहरण ये इतिहास में लिखा हुआ है। जर्मनी में एक महिला को अपनी दुकान के आगे नाम और अपने जू यानी कि यहूदी होने का प्रमाण लिखना पड़ा था। आज हमारे देश में ये 50, 60, 70 साल पुरानी जहालत स्टेट के द्वारा एंडोर्स की जा रही है, राज्य सरकार को बढ़ावा दे रही है। तो मैं भी हिंदू हूं, सनातन हिंदू, लेकिन मेरा धर्म जहालत का हितैषी नहीं है। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं। सर, लेकिन आपको नहीं लगता कि आप माना आपने कि ठीक है, हर आप में समझ है, बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे किसी भी पर्टिकुलर धर्म के, चाहे हम किसी भी धर्म की क्यों ना बात कर ले, शायद जिन्हें उतनी समझ ना हो। जी हाँ, मुझे मेरी बात पूरी कहने दीजिए। यदि ये लोग इतने ज्यादा नासमझ हैं तो इनको कोई जरूरत नहीं है दुनिया में निकल के इतना सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने की। मैंने जो वीडियो बीच में दिखाया था जब कोई और सज्जन बोल रहे थे, वो एक बड़े हाईलाइट डीजे का था, वो भी उसी कांवड़ यात्रा में चल रहा था। उसके अलावा भी बहुत सारे वीडियो आए हैं। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, कांवड़ यात्रा के बीच में ये अवांछित तत्व घुस गए, तब प्रशासन क्या कर रहा था? एक वीडियो जो है वो डीजे हरिद्वार का है, एक विवाद हुआ था डीजे के पीछे, वो उत्तर प्रदेश का है, और उसके अलावा बहुत कुछ हुआ है उस कांवड़ यात्रा में। पिछले साल बहुत सारी खबरें आई थी, मैं यहाँ पर वो चर्चा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये जरूर पूछूंगा कि यहाँ पे यदि कोई सबसे बड़े धर्मगुरु बन के बैठे हुए हैं, तो मैं एक धर्म का अनुयायी होने के नाते पूछता हूं इनसे कि ये क्या पढ़ के धर्मगुरु बन के बैठे हैं यहाँ। हम पूछते हैं इनसे, चलिए बताइए कौन सा वेद, कौन सा शास्त्र पढ़ा ये धर्मगुरु बने बैठे हैं ओझा जी यहाँ पे? बता देंगे किस वेद में लिखा है कि आप अपने खाने पीने की सफाई रखने के लिए लोगों को इस तरीके से दरकिनार करेंगे? मत खाओ आप, जो गंगा जल आपने भरा है कुंड में वही लेके चल दो। और ये ओझा जी को तो जाना नहीं है कांवड़ यात्रा में, इनको सबसे ज्यादा तकलीफ है। नहीं भाई, प्रशासन अपने स्तर पर कांवड़ यात्रियों को खाना पीना उपलब्ध कराए, नहीं तो ये भेदभाव की फालतू बातें बंद करे। ठीक है आलोक जी। नहीं, गजब बात है, गजब कबीर जी को, ये जी को सुनना था, गजब तरीके का आपको तर्क दे रहे हैं। अरे मैं भी हिंदू धर्म को मानता हूं और कबीर भाई अच्छी तरीके से जानते हैं। मेरा तो संयुक्त परिवार है, इसमें कुछ लोग मांसाहारी हैं, बहुत सारे लोग मांसाहारी नहीं हैं, लेकिन जो लोग मांसाहारी हैं उनके लिए एक अलग किचन बना हुआ है। उनको अगर इच्छा है तो वहां चले जाते हैं, और बहुत सारे परिवार के दूसरे सदस्य, मेरी दादी उस किचन में जाती भी नहीं। उनको यह अधिकार है कि अगर वो शाकाहारी खाना खाना चाहती हैं, उस किचन में नहीं जाना चाहती जिसमें मांसाहार बन रहा है, तो ना जाए।
देश के हर आदमी को यह अधिकार होना अरे तो चाहिए। दुकानदार अगर वो हिंदू है, शुद्ध वो मुस्लिम शाकाहारी है, वो सिख है, वो ईसाई है, अगर या अपनी नहीं लिखा पहचान है। लिख रहा है, अपने फर्ज के बारे में लिख रहा अरे भाई, है, पहचान क्या वो वहां पे लिखने की क्या बना रहा जरूरत है? है? अगर होटल भी अगर भाई ये तो शाकाहारी है, मुलायम सिंह, ये रूल तो शुद्ध मुलायम सिंह जी ने बना दिया होटल था। है। कपिल तो वो जी, किसी का भी हो, 2006 में खाद्य सुरक्षा और अगर एवं मानक ठीक है सर, ठीक है। 2006 में आया था, और शुद्ध शाकाहारी 2006 में आया था, है, 2006 में आया था, खाद्य अधिनियम 2006 में आया था, जिसमें साफ साफ लिखा यही ना था करिएगा। कि आपको अपनी दुकान के सामने, अपने प्रतिष्ठान के अरे सामने आपको फर्ज का नाम अगर- लिखना है। चलिए राजेश जी का सुन लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं वो, मुझसे सवाल पूछा गया था। सर राजेश जी को सुन लेते हैं। राजेश जी बोलिए। अभी प्रवक्ता साहब कह रहे थे, प्रवक्ता साहब से मैं कहना चाहता हूं कि आप वहां होंगे, बहुत अच्छा, सनातन धर्म में सभी लोग हैं, सभी का अभिनंदन अभिवादन है, हर आदमी सेवा करता है। अगर सरकार ने कहा है कि आप अपने फल पे या जो भी प्रतिष्ठान उस पे नाम लिखें, और उसके बाद उन्होंने भी कहा है कि सनातन धर्म में बहुत सारे आयोजक हैं जो कावड़ कैंप लगाते हैं, और हमारे यहाँ भी लगता है। बहुत सारे जो कावड़ बनाने वाले होते हैं, वहां पे अगर हरिद्वार में आप देखेंगे तो मुस्लिम भाई बहुत सारे हैं जो कावड़ियों को, कावड़ को सजाते भी हैं। उन्होंने कहा है कि अभी जैसे आलोक जी कह रहे थे सर, कि भाई हर एक जगह परिवार मिल में जाएंगे इस आपको, प्रकार से आप लोग वैष्णो भी रहते जाएंगे, हैं, वहां पे तो बहुत सारी इतनी बड़ी गुड़ सवार आपत्ति बिल्कुल। क्या आ गई? जिसको खाना होगा वो खाएगा और जिसको नहीं खाना होगा नहीं खाएगा। इसमें इतनी बड़ी आपत्ति आने की क्या ऐसी कौन सी स्थिति हो गई? ठीक है, मैं बिल्कुल बात कर रहा हूं। और अभी हमारे ये अधिनियम तो सर एक एक करके नाजिम जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मैं आ रही हूँ, आप लोगों के पास भी आ रही हूँ। नाजिम जी, हाँ नाजिम जी ये बताइए, जब हम मुस्लिम धर्म में बात करते हैं, जब हम नॉनवेज खाते हैं, तो वहां पर भी कैटेगरी है, हम हलाल मीट ही खाते हैं, हम हराम मीट नहीं खाते। अगर हम जाएंगे सरदारों में तो वो सिर्फ हराम मीट खाते हैं, हलाल नहीं खाते। जबकि हिंदू धर्म में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दोनों में चले जाते हैं, उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गई आपकी चॉइस, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर यहाँ पे क्यों दिक्कत है? अगर कोई कहीं भी खाना चाहता है, क्या फर्क पड़ जाएगा उससे? हाँ देखिए मोनिका जी, जब अब आपने बात कही है हलाल की, तो देखिए जाहिर सी बात है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय जानता है अच्छी तरीके से ये मीट हलाल है, तो इसलिए वो हलाल इस्तेमाल करता है। और दूसरी बात ये मैं अभी आपको बता दूं कि जब ये नववर्त के व्रत आते हैं, तो जब व्रत जैसे ही चालू होते हैं तो नॉनवेज मुस्लिमों की दुकानें बंद कर दी जाती हैं। अब ये बता दीजिए, जब धार्मिक कांवड़ यात्रा निकल के आ रही है, तो वहां पर जितने भी मुस्लिम जो नॉनवेज का काम करते हैं, वो सारी दुकानें तो ऑलरेडी पहले ही बंद हो गई। और इसके साथ साथ अब बात जब ये आती है कि मैं आपको बता दूं, अगर जैसे ही धार्मिक कांवड़ यात्रा निकल रही है तो सड़क क्या इसमें ब्लॉक नहीं होंगी? सड़क के लिए रास्ता नहीं बनाया गया। लेकिन जब हम मुस्लिम समुदाय के लोग जब ईद की नमाज के लिए 10-15 मिनट का टाइम लेते हैं, तो हम लोगों की नमाज से इन लोगों को बड़ी दिक्कत हो जाती है। लेकिन हमें दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे हिंदू भाइयों की आस्था का ध्यान है। लेकिन हम लोगों की अगर नमाज पढ़ी जाती है तो इन लोगों को दिक्कत होती है। पुलिस मौजूद रही है। देखिए नाजिम भाई, जब आप लोग नमाज पढ़ते हैं तो वहां पर सुरक्षा भी रहती है। कहीं मस्जिद बड़ी है तो लोग अंदर बैठ के करते हैं, कहीं मस्जिद आपकी छोटी है तो लोग वहां पर सुरक्षा रहती है। और जब कावड़ के हमारे यात्री चलते हैं, हमारे भोलेनाथ के भक्त चलते हैं सनातन, वहां पर भी देखें वॉलेंटियर होते हैं, पुलिस होती है, सब लोग एक तरफा चलते हैं। और उनकी कोशिश रहती है, सुरक्षा कर्मियों की भी कोशिश रहती है कि जनता जनार्दन को किसी भी प्रकार से परेशानी नहीं होनी चाहिए। और अब की बात डीजे में भी आया हुआ है कि जो अभी भाई जी बता रहे थे कि डीजे के लिए पिछली बार बहुत सारी विवादें हुई है। कॉरिडोर बना दीजिए ना, बिल्कुल कॉरिडोर, सेपरेट कॉरिडोर बना दीजिए ना, जनता को परेशानियों की। मान के चलिए इस केस के अंदर कहीं एम्बुलेंस के लिए जगह आती है, कोई सीरियस मरीज है, तो उसको कहां से इतना डाइवर्ट रूट कर देंगे? रास्ते में उससे मरीज को कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या शासन प्रशासन इस बात की जिम्मेदारी लेगा? हम कहते हैं कि धार्मिक यात्रा निकलनी चाहिए कावड़ के, हम सहयोग करें, तो सहयोग के साथ साथ ये भी होना चाहिए ना आप लोगों को कि एक सेपरेट रास्ता होना चाहिए उनके लिए, ताकि जनता को किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। वैकल्पिक रास्ता खोला जाता है, प्रशासन की पहली जिम्मेदारी जब होती है। यात्रा तो ये बता दीजिए उत्तराखंड से लेकर पूरा गाजियाबाद होते हुए एक ही रास्ता रहता है क्या? एक सड़क पूरी तरीके से ब्लॉक होती है। लेकिन अगर हम 15 मिनट की अगर नमाज पढ़ लेते हैं, आलोक जी आप लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। हम लोगों की वीडियो बना के सोशल मीडिया पे आप लोग डाल देते हैं, हमारे खिलाफ तो बड़ी कार्रवाई होती है इस तरीके के। मैं वही कहता हूं कि जब मुस्लिम नाम आता है ना सर, पहले तो मैं बता दूं, मुस्लिम नाम बड़ा
बरकत वाला है, जैसे मुस्लिम नाम आता तो आप लोग एक्टिव हो जाते। ये बता दीजिए, मैं बार बार इसी बात को कर रहा हूं, वहां पर ठेली लग रही है, अभी तक किसी भी हिंदू भाई का नाम कहीं पर नहीं है, मुस्लिम नाम ही यार, आप दिखा दीजिए ना इस बात को। मैं बार बार उसी बात को कर रहा हूं। अभी देखिए आपके डिस्प्ले पे भी चल रहा है, तो आरिफ नाम चल रहा है, किसी का नाम राजीव नाम नहीं चल रहा है। मैं बार बार वही कहता हूं कि जब योगी जी ने ये संविधान के तहत सर, इसका मैसेज ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने एग्जीक्यूट करना भी शुरू कर दिया बिना दिक्कतों के। बहरहाल हम संविधान को मानने वाले। एक बार यश जी को भी सुन लेते हैं। यश जी बोलिए। देखिए, मैं साफ कर देता हूं सबसे पहले तो कि मैं यहाँ किसी एक धर्म के खिलाफ या साथ में बात करने के लिए नहीं बैठा हूं। मैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और तमाम जितने भी भाजपा के लोग बैठे हुए हैं उनसे मैं प्रशासनिक स्तर पर यह सवाल कर रहा हूं कि क्या सारी कांवड़ यात्रा की समस्याओं का हल ये है? उत्तराखंड में जोशीमठ के लैंडस्लाइड के वीडियो हम सबने देखे। यदि कांवड़ यात्रियों की रास्ते में ऐसा कुछ हुआ, उनके पथ में कहीं सड़क बह गई या लैंडस्लाइड हो गया या कोई भी आपदा आ गई, उसके बारे में क्या तैयारी है? उसके ऊपर कोई स्टेटमेंट है क्या धार्मिक का या योगी आदित्यनाथ जी का या किसी भी प्रशासनिक व्यक्ति का? नहीं है। और बार बार आप 100 बार इस बात को कीजिए, ये 100 बार यही पूछेंगे भाई उसमें दिक्कत क्या है। तो मैंने भी तो पूछा था ना धर्मगुरु जी से 2 बार कि साहब आप भी बता दीजिए, आप क्या पढ़ के धर्मगुरु बने हुए हैं, इनको क्या दिक्कत है, बता देंगे। नहीं बताएंगे। यही मेरी पूरी बात का मर्म है। इस देश के असली मुद्दे, असली चीजों से भटका के वाहियात पने पे घसीट के ले गए हैं कुछ लोग मिलके, और उनके ब्रांड एम्बेसडर बन के बैठ जाते हैं वो लोग जिन्होंने कांवड़ यात्रा में भी धांधली की है। बिना धांधली के उस तरह का डीजे और उस तरह का गंदा प्रोग्राम नहीं हो सकता था जो हुआ है पिछले साल, जिसके वीडियो वायरल है, जो अभी यहाँ दिखा दूंगा तो बवाल हो जाएगा। वो हमारी कांवड़ यात्रा का अपमान है, उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई। वहां मारपीट की घटनाएं आई, कोई कार्यवाही नहीं हुई। लेकिन ये यहाँ बैठ के धर्म बता रहे हैं। चलिए मैं इनसे पूछ लेता हूँ, वेदों में लिखा है कि शासक यदि अपने राज्य से झूठ बोलता है तो उसको कुर्सी पे बैठने का हक नहीं है। क्या जवाब है इनके पास? क्या पढ़े क्या है ये धर्मगुरु बन के बैठे हुए हैं? मैं मेरे धर्म को किसी भी कीमत पर इस तरह के अंधविश्वास का विक्टिम नहीं बनने दूंगा। मैं एक हिंदू हूं और मेरा धर्म मुझे प्रोग्रेसिव होना सिखाता है। बिल्कुल। मैं यहाँ हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि उत्तराखंड से लेकर जहां तक भी यात्रा जाएगी, वहां की सुरक्षा, वहां की सड़कें, वहां लैंडस्लाइड से बचाने के लिए क्या व्यवस्था है जो ये यहाँ पे बैठ के ठेलों के पीछे लगे हुए हैं? क्यों नहीं इन्होंने कांवड़ यात्रियों को खाने पीने की व्यवस्था खुद करके दी? बताइए। ठीक है सर, ठीक है। कपीश जी बताइए, आप काफी देर से बोलना चाह रहे हैं और अब आप बोलिए, आपको वक्त मिल रहा है। देखिए, मैं कहना चाहता कि कभी भी देश के संविधान की हत्या नहीं कि सरकार लगातार तो बकीर कर रही। आप वहां करके क्या करना चाहते हैं? क्या आइडेंटिटी? वो आतंकवादी इतने से तो आपको पता नहीं चलेगा। आप उसका धर्म जानना चाहते हैं, इसके बाद फिर आप जात भी जानना चाहेंगे। ये डिस्क्रिमिनेशन करने वाली का आदेश है जो कि विधि विरुद्ध नहीं है। सर आपको नहीं लगता आप अभी भी इस बात से डिसएग्रीड है? अभी भी बताइए कि अगर कोई इंसान जो खाने जा रहा है, अगर वो ये जान ले कि जहां वो खाने जा रहा है वो क्या बेच रहा है, क्या मिल रहा है, ये कौन दे रहा है, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा? आप 5 स्टार या 7 स्टार होटल में ऐसा पूछते हैं क्या? कोई बता दे, धर्मगुरु बता दें, भाजपा वाले बता दें। सर आप नजीम और करीम्स में नहीं जाते हैं, नजीम और करीम्स में नहीं, ऐसे बहुत सारे चेहरे, आई शुड नॉट टेक द नेम, लेकिन लोग अपनी इच्छा से जाते तो है वहां पे। इसमें इतनी राजनीति क्यों करनी पड़ रही है? नहीं तो कांवड़ यात्री भी तो जाते होंगे। चलिए कपीश, कांवड़ यात्री गरीब के साथ तो नहीं होते। कांवड़ यात्री जी, कपीश जी बोलिए। कांवड़ यात्री भी बड़े होटलों में जाते हैं, क्या वो वहां पे पूछते हैं कि मैंने जो ये कॉन्टिनेंटल ऑर्डर किया है किसने बनाया? चलिए कपीश जी को भी सुन लेते हैं। सर कपीश जी को भी सुन लेते हैं। जिस कारण से आप नाम जानना चाहते हैं होटल का, मैं तो साफ बात कह रहा हूँ, हमें लिखवा लो ना, शाकाहारी है या मांसाहारी है। क्यों नाम जानना चाहती हो? मान लो हमारा होटल हो कपिल श्रीवास्तव का, लेकिन हमारे यहाँ जो कारिंदे हैं वो मुस्लिम को, तो लेकिन गाइडलाइंस तो आप ही जारी करेंगे ना उन्हें कि खाने में क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। नहीं। अपनी मर्जी से थोड़ी बनाएंगे। अगर आप मना करेंगे प्याज नहीं डालनी तो नहीं डालेगा। हाँ। हिंदू 80% हिंदू मांसाहारी होते हैं, 20% ही नहीं होंगे।
जो सभ्यता शायद आप भी खाते होंगे। मैं इस बात को कह रहा हूँ आपको। और ओझा जी पता नहीं, हो सकता है ना खाते हो या दबा के खाते हो पीछे से, जो कि इन लोगों के खाने की वजह से दाम भी बढ़ा है। तो हकीकत, लेकिन सावन के महीने में अधिकतर लोग नहीं खाते हैं सर। हाँ जी, अरे भाई ये तो आपका अधिकार है, आप खाओ चाहे ना खाओ। बिल्कुल, यही तो बात हो रही है सर, यही तो बात हो रही है। तो आपका अधिकार नहीं हो गया कि किस वक्त आपको खाना है, कहाँ से खाना है, क्या खाना है। ये निजता के कानून के विरुद्ध है। हाँ। ये संवैधानिक आदेश के विरुद्ध है। आप शाकाहारी और मांसाहारी लिखवा लीजिए, लेकिन आप नाम क्यों लिखवाना चाहते हैं? धर्म जानने के लिए? धर्म के आधार पर आप विभेद करना चाहती है। आर्टिकल 17 का उल्लंघन है, आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, समता और समानता का उल्लंघन है। क्योंकि आप फिर हिंदुओं के ठेले से कहेंगे कि तुम लोग सामान खा लो और मुसलमानों के यहाँ से कोई बिक्री मत करना। वहां तो 50% 80% हिंदू बच्चे यही लाना चाहते हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन है, इसको तत्काल बंद कर देना चाहिए। और तीसरी बात, जहां से कांवड़ निकलती है और बिहार तक जाती है, बिहार में ऐसा कोई आदेश नहीं है, उसका क्या होगा? वो कांवड़िए वहां जाकर पवित्र हो जाएंगे या 75 साल से पवित्र हो रहे थे? ये मुझे बताइए। या 75 साल से जो है वो अराजकता फैली हुई थी, ये मुझे बताइए। ऐसा आदेश राजनीतिक आदेश है, ये हिंदू और मुसलमानों की तुष्टिकरण के लिए किया गया है, ताकि वोट बैंक पे योगी सरकार। बताइए आलोक जी, एक बार फिर तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप बीजेपी पर लग रहा है। समझाते रहेंगे अपने लोगों में। देखिए कपीश जी क्या खाते हैं, यश जी क्या खाते हैं, देश का कोई आदमी क्या खाता है, कौन मांसाहारी है, कौन शाकाहारी है, ये हमारा मसला नहीं है। किसी भी शासक की जिम्मेदारी है, किसी भी प्रशासक की जिम्मेदारी है कि कोई भी धार्मिक यात्रा निकले, चाहे वो हिंदू की हो, चाहे मुस्लिम की हो, यात्रा हो या कोई धर्म का कोई त्योहार पर्व हो, वो शांति से होना चाहिए। कांवड़ यात्रा एक बड़ा पर्व है। हर प्रशासक की जिम्मेदारी है, हर कलेक्टर की जिम्मेदारी है कि एक शानदार इंतजाम उस इलाके में हो। और ये महीनों का इंतजाम होता है, एक रोज का इंतजाम नहीं होता। इसमें हिंदू भी है, इसमें मुस्लिम भी है। बहुत सारे इलाकों में तो वो तस्वीरें पे निकल करके आती है कि कांवड़ यात्रियों का स्वागत मुसलमान करते हैं, लेकिन इनको वो चेहरे नहीं दिखाई देते। इनको हिंदू मुस्लिम दिखाई देते हैं। अरे कपिल जी, मुलायम सिंह यादव जी के समय में साल 2006 में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम आया था। खाद्य सुरक्षा एवं मानक सर एक करके 2000 थे। अरे अब सुन लीजिए साहब, बात तो पूरी करना दो सर, एक करके। ये आपका पैमाना है, आपकी जनता पार्टी तो सबका साथ सबका ठीक विकास। है सर, ठीक है, वक्त की कमी है सर, थोड़ा वक्त की कमी है। नाजिम जी, क्लोजिंग कमेंट। हाँ मोनिका जी, देखिए मैं ये कहता हूँ कि ये देश संविधान से चलता है, ये किसी की आस्था से नहीं चलता। और ये पूरे भारत की एक ही धार्मिक किताब है जिसका नाम संविधान है। और इसके साथ मोनिका जी मैं ये कहता हूँ कि अब हाजी नाजिम को ये जरूरत पड़ गई कि अगर कहीं पे भी जाए तो अपना नाम तख्ती पर लिखकर लेकर जाए कि भारतीय मुस्लिम हाजी नाजिम खान है। तो ये मेरी आइडेंटिटी है। सुन लीजिए, अरे आलोक जी सुन लीजिए, आपको सुनना, मैं अपनी आइडेंटिटी तो बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपा रहे भाई? क्यों छुपा रहे कि मीट एक्सपोर्ट जो है उनका मालिक है, नाम तो मुस्लिम रख रखा है, हिंदू क्यों छुपा रखा भाई? लेकिन आप सुन लीजिए, योगी सरकार की जो गाइडलाइन थी हाजी नाजिम अब मुस्लिम समुदाय ने पूरी तरीके से माने। हमने अपने नाम सार्वजनिक करे, ठेले पे भी हमने अपना नाम लिखा, हमने ढाबों पे भी अपना नाम लिखा। तो ये बता दीजिए, क्या हर जिम्मेदारी हम मुस्लिम समाज की है? क्या आप लोगों की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि ये दो समुदाय जो एक साथ मिलकर रह रहे हैं, इनको मिलने देने रहना चाहिए? ये गंगा जमनी तहजीब को हमेशा कायम रहना देना चाहिए। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति में ये तुष्टिकरण मत कीजिए। हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से अलग मत कीजिए, क्योंकि इस मुल्क को आजाद कराने के लिए हिंदू भाई ने भी वही कुर्बानी दी है, मुस्लिम भाई ने भी वही कुर्बानी दी है। अगर याद करना आप जलियांवाला बाग, उसमें आज भी हमारे सीने पे गोलियों के निशान हैं। कोई दो राय नहीं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। राजेश जी, क्लोजिंग कमेंट। देखिए, अभी जो इतनी सारी बातें चल रही हैं, इन बातों का जो मूलतः तत्व है, जब आप हरिद्वार जाते हैं तो वहाँ सभी समुदाय के लोग मिलेंगे आपको, और सभी समुदाय के लोग उन कांवड़ियों का भी अभिनंदन पुष्प से और फल से बहुत सारे मुस्लिम परिवार भी करते हैं। उनका कहना है कि चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, जब आप पवित्र यात्रा आप करते हैं, जब कोई भी ऐसा किसी भी धर्म का हो,
अगर वहां आप लगा देते हैं, उसकी इच्छा है वो खाना चाहे खाए और ना खाना चाहे तो ना खाए, तो इसमें नाम लिखने में इतना बड़ा बवाल नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और ये संविधान के विरुद्ध है महाराज। आप क्योंकि धर्म को जानते हैं, संविधान को नहीं जानते हैं। आप कंपनी एक्ट को नहीं जानते हैं। कबीर जी किताब लेके नहीं आया, किताब लेके नहीं आया। मेरे भाई, धर्म से नहीं चलता है, संविधान से देश चलता है, मगर ये जो धार्मिक यात्रा है, इस धार्मिक यात्रा में इन्होंने कहा है कि देश चलेगा संविधान से ही। देश में सभी लोग हैं, प्रशासन नहीं कर सकता। देश में संविधान से ही देश चलेगा, ऐसा नहीं है। परंतु उन्होंने कहा जो धर्म की यात्रा है, इस यात्रा में इस प्रकार से अगर करते हैं, सुव्यवस्थित करते हैं, तो ज्यादा अच्छा है। वो भारत में काफी कानूनों के विरुद्ध न जाए, प्रशासन का ये धर्म है। और योगी आदित्यनाथ अपने धर्म पे कायम नहीं है। विद्वेष को ये आदेश है, इसको वापस लेना चाहिए। गैर संवैधानिक है, गैर विधि है। ठीक है सर, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, कांवड़ यात्रा पर फिलहाल घमासान चल रहा है और दुकानों पे आगे नेम प्लेट लगाने को लेकर किस तरह से राजनीति होती हुई दिखाई दे रही है, आपने सभी ने सुना। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।